दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो अचानक से हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो क्यों बढ़ने लगते हैं। ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि यूं कहें कि बाकी भी अलग अलग तरह की जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि कार्डियक फेलियर है या एरिथमिया है या हाइपरटेंशन है या इवन स्ट्रोक, इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं ये अचानक से सर्दियों में बढ़ने लगती हैं। इनके इंसिडेंसेस बढ़ने लगते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो 4 कौन से ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सर्दियों में अचानक से बढ़ने लगती हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स से कैसे बचा जा सकता है, सर्दी के मौसम में अपने आप को ज़्यादा सेफ कैसे रखा जा सकता है। तो अगर आप कोई कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, या अगर आपके घर में कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको रिस्क है कार्डियक प्रॉब्लम्स होने का, तो सर्दी के मौसम में उसे ज़रूरत होती है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर की। तो चलिए दोस्तों, अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, अगर हम स्टडीज़ की बात मानें तो करीब 31% तक हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है सर्दी के मौसम में। और यही नहीं, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होने लगता है तो स्ट्रोक जैसी बीमारी होने का जो खतरा है वो करीब 80% तक बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये खतरा बढ़ जाता है। देखिए, जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगते हैं, यानी टाइट होने लगते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि सर्दी के मौसम में बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, तो उसको वार्म करने के लिए, उस बॉडी को गर्म रखने के लिए जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। और ये दोनों ही चीज़ें मिलके जो है हमारे हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं। अब चूंकि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, और सर्दी में क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो जो कोरोनरी आर्टरी है, यानी वो आर्टरी, वो ब्लड वेसल जो कि हमारे दिल को सप्लाई करता है ब्लड काम करने के लिए, वो भी जाहिर सी बात है कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड की जो सप्लाई है हार्ट की वो भी कम हो जाती है और एक्स्ट्रा बर्डन हार्ट के ऊपर पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है, एंजाइना होने का जो रिस्क है, या अलग अलग तरह की जो बीमारियां दिल से रिलेटेड हैं उनके होने का जो खतरा है उसको बढ़ा देता है। और यही वजह है कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होने का खतरा बढ़ जाता है सर्दियों के मौसम में, वो ये कि सर्दियों में हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है। देखिए, जब गर्मियों का मौसम होता है तो हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती रहती है, पसीने हमें बहुत ज़्यादा आते हैं, और इस पसीने के साथ जो है हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस तो होता ही है, उसके साथ साथ जो है सॉल्ट्स भी हमारी बॉडी से निकलते हैं। और ये दोनों ही वजह से जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं होता है, जो वाटर का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में वो कम होता है। बट सर्दियों के मौसम में क्योंकि स्वेटिंग उतनी ज़्यादा हमें नहीं होती है, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी होता है और सॉल्ट्स जो हैं वो भी बॉडी से नहीं निकल पाते हैं। और इन दोनों ही वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली सर्दियों में ज़्यादा होता है। जब ये ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड का जो प्रेशर है, यानी बीपी जो है वो राइज होने लगता है, शूट करने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उसकी यही वजह है। और ब्लड प्रेशर बढ़ना जो है ये हार्ट अटैक के होने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और ये ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना इसी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है, कारण बन सकता है किसी के अंदर हार्ट अटैक के पैदा होने का। तो दूसरा रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा सर्दियों में बढ़ जाता है वो ये कि सर्दी के मौसम में कई बार हार्मोनल चेंजेस भी हमारी बॉडी के अंदर होने लगते हैं, और इन हार्मोनल चेंजेस के होने की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। और जब ये ब्लड लेवल बढ़ता है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन होने की या थ्रोम्बस बनने की या खून का थक्का जमने की अगर आप बात करें, तो खून का थक्का जमने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा भी सर्दी में बढ़ जाता है। चौथा रीज़न ये है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो अक्सर हमारी जो कैलोरी इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो
कम हो जाती है। और ये दोनों ही चीज़ें मिलके क्या करती हैं कि हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनको पैदा करती हैं। जैसे कि हमारा जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है, वेट हम गेन करने लगते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ कुछ वैस्कुलर चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होने लगते हैं। हमारा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ने लगते हैं। और ये सारे ही फैक्टर्स मिलके एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ाने के लिए। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल और ज़्यादा कैलोरी इंटेक भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए सर्दियों के मौसम में। तो ये तो वो 4 फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से आपको सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिनकी मदद से हम अपने आप को सर्दी के मौसम में ज़्यादा सेफ रख सकते हैं, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, पहले ये जान लेते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क में हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको ख़तरा बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई स्मोकर हैं या अल्कोहलिक हैं तो उस केस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा खतरा है सर्दियों में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होने का। अगर आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहते हैं, तो ये भी ऐसी 2 कैटेगरीज हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स कार्डियोवैस्कुलर होने का खतरा सर्दियों में बढ़ जाता है। और अगर इस तरह का कोई भी रिस्क फैक्टर आपके अंदर है तो आपको जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसमें सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि आपको ठंड से बचना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल मॉडरेशन में हमेशा लेना चाहिए। जब मैं बात करता हूं मॉडरेशन की, तो अगर आप मेल हैं तो एक दिन में आपको 2 पैक से ज़्यादा यानी 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेने हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक दिन में 1 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना है। इसके साथ साथ अगर आप अंडरवेट हैं यानी आपका वेट कम है, तो चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपको एक दिन में 1 ड्रिंक से ज़्यादा कतई नहीं लेना है। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। आपको सर्दियों के मौसम में सॉल्ट इंटेक जो है वो कम लेना चाहिए, यानी कम से कम नमक आपको इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में। इसके साथ साथ जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आपको पानी भी पीते रहना चाहिए। अक्सर सर्दियों में हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं और इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और इसकी वजह से जो क्लॉट होने के चांसेस हैं ब्लड के अंदर वो बढ़ जाते हैं। तो पानी आपको पीते रहना चाहिए, हर 1-2 घंटे में 1 गिलास आपको पानी पीना चाहिए, जिससे आपको यूरिन भी आए और बॉडी से सॉल्ट वगैरह भी आपके निकल जाए। इसके साथ साथ आपको अगर कोई स्ट्रेस है तो कोशिश करिए उस स्ट्रेस को कम करने की। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या जॉगिंग से बचना चाहिए। इसकी जगह आप इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, योगा या प्राणायाम आप कर सकते हैं, किसी ट्रेडमिल पे आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इस तरह का कोई भी इंडोर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि सर्दियों के मौसम में कभी भी आपको कोल बेस्ड हीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कोयला जिसके अंदर हम डालते हैं अंगीठी वगैरह, उसका इस्तेमाल कभी भी कमरे को गर्म करने के लिए नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप कोई इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट वाला हीटर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो जलता है। उससे क्या होता है कि अगर आप इस तरह का हीटर गर्म जगह में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है आपके अंदर बड़ी किसी बीमारी को पैदा करने का, या फिर आपको एस्फिक्सिया वगैरह होने का खतरा भी बढ़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्दियों में आपको अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर रेगुलर इंटरवल पर चेक कराते रहना चाहिए। स्पेशली अगर आप इस रिस्क फैक्टर वाले ग्रुप में आते हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो उस केस में आपको हर रेगुलर इंटरवल पे हर 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में आपको अपना ब्लड शुगर भी चेक कराना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर भी रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिए। इस चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम रहते देखने को मिल जाएं। सर्दियों के मौसम में उससे बचने के लिए और अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप क्या क्या मेजर्स अपनाते हैं, अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए और आगे भी हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।